नमस्कार। भगवद गीता में कर्म, ज्ञान और अपना सही रास्ता यानी स्वधर्म, इसकी बात बार बार आती है जी। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास गीता के अध्याय 3 के कुछ खास श्लोकों, करीब 25 से 35 पर आधारित एक समझ या टीका है। हाँ, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय के लिए। हाँ, तो देखते हैं कि ये जो कर्म का रास्ता है वो सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है और कैसे इंसान अपनी फितरत के हिसाब से ही काम करता है या शायद करना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि एक जानकार मतलब ज्ञानी और एक आम इंसान जिसे अभी शायद उतना ज्ञान नहीं है, उनके काम करने के तरीके में गीता क्या फर्क बताती है। श्लोक 25-26 शायद इसी बारे में है। हाँ, यहाँ एक बहुत आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल बात कही गई है। जैसे आम लोग होते हैं वो किसी फायदे की उम्मीद से या लगाव से काम करते हैं, है ना? हाँ, अक्सर। तो गीता कहती है कि ज्ञानी को वैसे नहीं करना, उसे बिना किसी स्वार्थ के बस समाज की भलाई के लिए, जिसे लोक संग्रह कहा गया है, उसके लिए कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह यानी समाज का हित। जी। और एक खास बात यह भी कि उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जो लोग अपनी समझ से काम कर रहे हैं, जो अज्ञानी हैं, उनके मन में कोई उलझन, कोई भ्रम पैदा हो। अच्छा, मतलब उनको कंफ्यूज नहीं करना है। नहीं, बल्कि खुद सही तरीके से काम करके, सही आचरण करके उनको रास्ता दिखाना है। तो एक तरह से ज्ञान दिखाने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। ये बहुत अहम बात है। मतलब ज्ञान का बोझ नहीं डालना, बल्कि हमदर्दी से राह दिखानी है। अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मार्गदर्शन हमेशा विनम्रता और सहानुभूति से ही कारगर होता है। अपनी समझ का रोब जमाना वो ज्ञान का सही उपयोग नहीं है। सही बात है। अच्छा, आगे एक ऐसा विचार आता है जो सच में मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है। श्लोक 27-28 में कि असल में काम करने वाला है कौन? क्या सच में मैं कुछ कर रहा हूँ? हाँ, ये तो एकदम कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। गीता यहाँ कहती है कि सारे काम असल में प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। प्रकृति के गुण जैसे सत्व, रजस, तमस। जी वही, सत्व, रजस, तमस, इनके असर से ही सब कर्म होते हैं। लेकिन वो जो मैंपन है, अहंकार, उसके कारण इंसान सोच बैठता है कि मैंने ये किया, मैं करता हूँ। ये समझना तो थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर सब कुछ प्रकृति ही कर रही है तो फिर मेरी क्या भूमिका रह गई? भूमिका है, लेकिन वो कर्तापन के अहंकार के बिना। जो ये समझ जाता है ना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मतलब हमारी इंद्रियां जो खुद गुणों से बनी हैं, वो बाहर की चीजों के संपर्क में आती हैं जो वो भी गुणों से बनी हैं, और उनके बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो स्वाभाविक है। ये प्रकृति का खेल है। अच्छा, तो जो ये जान लेता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो कर्म करते हुए भी उसमें फंसता नहीं है। उसकी जो चिपचिपाहट होती है ना कर्म की, उससे मुक्त रहता है। तो मैं कर रहा हूँ का बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, और ये मुक्ति की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो कर्तापन का भाव छोड़ना है, पर सवाल उठता है कि फिर हमें कौन से कर्म चुनने चाहिए? क्या कुछ भी करें? यहीं पर शायद स्वधर्म का विचार आता है, श्लोक 33 से 35 में। हाँ बिल्कुल। जो कहता है कि अपना स्वाभाविक काम या रास्ता, अपना धर्म, भले ही वो दूसरों को अधूरा लगे या कमतर लगे, वो किसी दूसरे के बहुत अच्छे से निभाए गए काम से भी बेहतर है। जी। और ये भी कि अपने रास्ते पर चलते हुए मरना भी बेहतर है। दूसरे का रास्ता खतरनाक है, भयावह। ये बात थोड़ी सुनने में कठोर लगती है। कठोर नहीं है, बल्कि बहुत गहरी है, बहुत यथार्थवादी है। इसका सीधा मतलब है कि हर किसी को अपनी बनावट, अपनी सहज प्रकृति, अपनी क्षमता, उसके हिसाब से ही काम चुनना चाहिए और करना चाहिए। दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। किसी और की नकल करना, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न दिख रहा हो, वो अंदर एक टकराव पैदा करता है, बेचैनी लाता है। इसीलिए पराया धर्म भय देने वाला कहा गया। अच्छा। अपनी असलियत में जीना और उसी के अनुसार समाज में अपना योगदान देना, चाहे उसमें चुनौतियां हों, वही सही और स्थिर रास्ता है। इसमें एक तरह की ऑथेंटिसिटी है। तो अपने स्वधर्म को पहचानना और उस पर टिके रहना, ये जरूरी है। लेकिन इन कर्मों को करने का सही तरीका क्या है? ये जो अहंकार न हो, फल की चिंता न हो, ये सब करे कैसे?
श्लोक 30, 31, 32 शायद इस पर कुछ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, गीता रास्ता भी बताती है, कहती है सारे काम ईश्वर को सौंप दो, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य। सब कुछ ईश्वर को समर्पित। हाँ, और नतीजे की कोई इच्छा या उम्मीद मत रखो, निराशीर, मेरा तेरा का भाव छोड़ दो, निर्ममा, और मन की सारी उथल पुथल, चिंता, तनाव सबसे परे होकर विगत ज्वरा, शांत चित्त से अपना कर्तव्य निभाओ। यानी पूरी श्रद्धा और शांति के साथ बस अपना काम करते जाओ, फल की चिंता छोड़कर। हाँ, यही तो निष्काम कर्म योग का सार है, निचोड़ है। अपने स्वधर्म का पालन पूरी लगन और समर्पण से, लेकिन परिणाम के मोह से पूरी तरह मुक्त होकर। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये काम के जरिए ही ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। और जो इस रास्ते पर श्रद्धा रखते हैं, हाँ, जो इस सीख पर श्रद्धा रखते हैं और चलते हैं, वही कर्मों के बंधन से छूटते हैं। और जो इसमें नुक्स निकालते हैं या इसे अनदेखा करते हैं, वो तो भ्रम में ही भटकते रहते हैं। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं कि ज्ञान हो तो भी विनम्रता से समाज के हित में काम करें। दूसरी बात ये समझें कि मैं करता हूँ, ये भाव एक तरह का भ्रम है, क्योंकि असल में सब कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है जी। और सबसे अहम अपने असली स्वभाव यानी स्वधर्म को पहचानें और उसी रास्ते पर पूरी निष्ठा से चलें, चाहे वो मुश्किल लगे, परिणाम की चिंता किए बिना सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके। बिल्कुल सही। और यहाँ शायद एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, हाँ, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो भाग दौड़ है, अपनी छोटी छोटी भूमिकाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, इनमें अपने असली स्वधर्म को कैसे पहचानें, और अगर पहचान भी लें तो बिना अहंकार और बिना किसी बनावट के उसे असलियत में जिएं कैसे। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार।